दोस्तों, बीजापुर के आदिल शाह का वजीर रहा अफजल खान एक बड़ा ही खतरनाक, क्रूर, चालबाज और ताकतवान सरदार था। इस अफजल खान से पंगा लेना यानी खुद की मौत को खुद होकर बुलावा देना, ऐसा उस जमाने में सभी मानते थे। ऐसे अफजल खान के साथ पंगा लेने की गलती उस वक्त के मुगल शहजादे औरंगजेब ने भी की थी, जिसके कारण उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। अगर औरंगजेब को उसकी तकदीर ने उसका साथ ना दिया होता तो अफजल खान के हाथों औरंगजेब का कत्ल होना लगभग निश्चित ही हो गया था। यह बात अगस्त 1657 साल की है। उस वक्त मुगल शहजादा औरंगजेब को उसके पिता बादशाह शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार बनाया था। दक्कन में बीजापुर की आदिलशाही और गोलकोंडा की कुतुबशाही, यह दो सल्तनतें बड़ी ही समृद्ध और वैभवशाली थी और औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने की थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे धन की भी आवश्यकता थी। तो फिर उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ एक बड़ी सैन्य मुहिम शुरू कर दी थी। साल 1656 में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी और उसके दरबार में धांधली मची हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर औरंगजेब ने उत्तर कर्नाटक से बीजापुर के सल्तनत पर हमला बोल दिया था। 29 मार्च 1657 के दिन औरंगजेब ने आदिल शाही सल्तनत का बीदर का किला जीत लिया था और बाद में 2 अगस्त 1657 के दिन उसने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत का कल्याणी का किला भी जीत लिया था। आदिल शाह के इलाके में कर्नाटक में बड़ी लूटपाट मचाकर औरंगजेब ने बड़ा धन भी इकट्ठा किया था, लेकिन इस वक्त तक बीजापुर के दरबार की बागडोर अली आदिल शाह को तख्त पर बिठाकर उसकी मां ताज उल मुखद्दिरात, जिसे बड़ी बेगम साहिबा के नाम से भी जाना जाता था, उसने अब संभाल ली थी। उस वक्त खान मोहम्मद नाम का बीजापुर का एक प्रमुख वजीर और सेनापति भी था। अफजल खान भी एक महत्वपूर्ण वजीर था। बड़ी बेगम ने अफजल खान और सेनापति रहे खान मोहम्मद को औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए बड़ी फौज लेकर बीजापुर से भेज दिया था। जब गुस्से से अफजल खान औरंगजेब से भिड़ने आ रहा था, तब औरंगजेब को उसके सलाहकारों ने यह सलाह दी थी कि अफजल खान से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, पीछे हट जाने में ही बड़ी समझदारी होगी। यह सारा उसका इलाका है, इस इलाके के चप्पे चप्पे से अफजल खान वाकिफ है। यही नहीं, अफजल खान बड़ा शातिर और बड़ा जांबाज है। लेकिन औरंगजेब ने अपनी सलाहकारों की सलाह नहीं मानी और अफजल खान से सीधा भिड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब अफजल खान की फौज से औरंगजेब की मुगलिया फौज टकराई, तब मुगलों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वह मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। अफजल खान ने औरंगजेब को काफी पीछे भी धकेल दिया था और मुगलों का बड़ा जबरदस्त नुकसान अफजल खान की फौज ने किया था। यही नहीं, बल्कि अफजल खान ने कुछ ऐसे दावपेच रचकर उत्तर कर्नाटक के हुमनाबाद के इलाके में औरंगजेब को उसके मुगल फौज के साथ एक बड़ी मुश्किल जगह में दबोच लिया था। उस मुश्किल जगह में औरंगजेब की फौज को फंसाकर चारों तरफ से घेरकर अपने सैन्य के कड़े पहरे भी लगा दिए थे। अब तो औरंगजेब के मुगल फौज की हालत ऐसे हो गई थी कि औरंगजेब के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बच गए थे, या तो वो खुद अफजल खान के सामने आत्मसमर्पण कर दे या फिर बीजापुर के फौज के हाथों कत्ल हो जाए। औरंगजेब के सामने बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियां पैदा हुई थी। तब औरंगजेब ने एक दांव चलकर देखने की कोशिश की। उसने बीजापुर के सेनापति रहे खान मोहम्मद को एक गुप्त खत लिख दिया। खान मोहम्मद एक सुन्नी मुस्लिम था, मुगल भी सुन्नी मुस्लिम थे, लेकिन गोलकोंडा का कुतुब शाह और बीजापुर का आदिल शाह, यह दोनों शिया मुस्लिम थे। खुद अफजल खान भी एक शिया मुस्लिम था। औरंगजेब शिया मुस्लिम और काफिर हिंदुओं में कोई भी भेद नहीं करता था। अपने कट्टर धार्मिकता पर और अपने सुन्नी होने पर औरंगजेब को बड़ा गर्व था और वह शियाओं को मुस्लिम ही नहीं मानता था।
उसने बड़े धार्मिक वृत्ति के रहे सुन्नी मुस्लिम रहे खान मोहम्मद को लिखा था कि देखो भाई, मुझे राजपाट ताजो तख्त में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मैं केवल एक गाजी यानी धर्म योद्धा के रूप में कार्य करता हूं। शहजादा होकर भी मैं एक फकीर की जिंदगी जीता हूं। तो अब इस मुश्किल की घड़ी में मजहब के लिए तूने मेरी मदद करनी चाहिए, इस भाई की मदद करनी चाहिए। अगर मैं अफजल खान के हाथों मारा गया तो मेरे पिता बादशाह शाहजहां बड़े नाराज हो जाएंगे और फिर दिल्ली से बीजापुर पर बड़ी मुगलिया फौज समंदर के तूफान की तरह टूट पड़ेगी, बीजापुर को बिल्कुल तबाह कर देगी। बूढ़ा और धार्मिक प्रवृत्ति का रहा खान मोहम्मद अपने इस सुन्नी भाई के खत को देखकर पिघल गया। उस वक्त पर मुगल शहजादा औरंगजेब की प्रतिमा एक कड़वा मुल्ला और फकीर शहजादा के तौर पर थी। तो फिर खान मोहम्मद ने रात के अंधेरे में बीजापुर से गद्दारी कर कर अपने तरफ के पहरे हटा लिए और औरंगजेब को बीजापुर के फौज के घेरे से सही सलामत भाग जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दे दिया था। जब सुबह होने पर अफजल खान को खान मोहम्मद की यानी खुद के सेनापति की गद्दारी का पता चला तो वह गुस्से से बड़ा आग बबूला हो गया और वो वहां से बीजापुर के दरबार में नंगी शमशीरें दोनों हाथों में लिए अपने पैर पटकते हुए पहुंच गया। बड़ी बेगम साहिबा से अफजल खान ने खान मोहम्मद की गद्दारी के बारे में बता दिया। बड़ी बेगम साहिबा भी बड़ी आग बबूला हो गई। मुगलों को एक अच्छा सबक सिखाने का मौका उनके ही गद्दार सेनापति ने गवा दिया था। तो फिर बड़ी बेगम साहिबा ने तुरंत सेनापति खान मोहम्मद को भी कड़ा फरमान जारी कर तुरंत बीजापुर के दरबार में पेश होने का आदेश दिया। खान मोहम्मद अपने बचाव में यह कहने वाला था कि यह मैंने जो कुछ भी किया था वह सब बीजापुर के भलाई के लिए ही किया था, दिल्ली के कहर से बीजापुर को बचाने हेतु ही किया था। खान मोहम्मद को इस बात का यकीन था कि आज तक की उसकी वफादारी को देखकर उसकी इस सिर्फ एक गलती को बड़ी बेगम साहिबा जरूर माफ कर देगी। लेकिन जब खान मोहम्मद अपनी पालकी में बीजापुर के प्रवेश द्वार के कमान में पहुंच गया तभी वहां पर पहले से ही छिपकर बैठे कुछ हथियारबंद लोगों ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। खान मोहम्मद को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर उसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर दिए गए। गद्दार सेनापति खान मोहम्मद के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि उसे दफन करने के लिए भी टोकरी में भर के ले जाना पड़ा था। अगर ऐन वक्त पर खान मोहम्मद शहजादा औरंगजेब की मदद ना करता तो शायद आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग ही होता था, क्योंकि अफजल खान ने औरंगजेब को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया था। और ऐसा भी कहते हैं कि अंदर से अफजल खान ने औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह से भी हाथ मिला लिया था।